Hi friends, welcome to studyhub.world. We have started from the very beginning of the chapter electric charges and fields, and in the last 3 videos we have covered the topics, that is introduction to electric charges and fields, basic properties of electric charges, methods of charging, Coulomb's law, force between multiple charges, electric field lines, electric flux and Gauss law. In these topics we have covered in last videos. The link for that videos is given in the description box. You can refer to that also. And in today's video we are going to discuss the applications of Gauss law. This is very important topic for your competitive exams and also for JEE mains and NEET exams. This topic is very important. So we are going to study electric field due to, these all are the applications of Gauss law. Electric field due to infinite charged wire, due to infinite charged sheet, due to hollow sphere that can be conducting or non-conducting. Okay, दोनों सेम ही केस होते हैं फॉर कंडक्टिंग एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग. द कंडीशंस एंड case is same. Okay, due to solid sphere this is different one. For solid sphere which is non-conducting we get different results. So we will discuss all these applications one by one. Okay, so first of all we should start with the statement of Gauss law जो हमने last video में भी किया था. What is Gauss law? Flux linking with any closed body is always equal to ratio of net charge in the body to epsilon naught. क्या पढ़ा था हमने कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गॉस लॉ है इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड बॉडीज. ओके, हम गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करते हैं इट एनक्लोजेज द बॉडी, तो हमारे पास जो हमें मिलती है दैट इज अ क्लोज्ड बॉडी और उस पे ही हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. ओके, अब जो फ्लक्स होती है उस क्लोज्ड बॉडी की उसको हम किसके इक्वल लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? रेशियो ऑफ नेट चार्ज इन द बॉडी टू द एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. ओके, और ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ऑल्सो फ्लक्स फॉर क्लोज्ड बॉडी, लेकिन ये हमें गॉस लॉ से मिला है. दैट इज अगर हमें सिंपली किसी बॉडी में चार्ज गिवन है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली Q नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म. ओके, अब अगर हम किसी पोजीशन पे खड़े हैं, ओके, सपोज लेट अस अज्यूम, हम अपने आप को ही अज्यूम करें और हम में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, देन वो सभी डायरेक्शंस में जाएंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पैरेलल नहीं होती हैं. हमने पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा है, दैट आर नॉट पैरेलल, वो हर डायरेक्शन में एमिट होती हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म. और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं इट इज closed integral of E dot dA, that is closed surface integral of electric field. This is used for non-uniform fields. Okay, now ये कुछ results हैं जो हमने derive करने हैं हमारे वीडियो में. That is electric field due to hollow sphere. It may be a conducting or non-conducting. Inside the sphere जो हमारा electric field होता है it is 0. Outside it is sigma r square epsilon naught r square. ये जो एक्सप्रेशन है here sigma is the surface charge density of hollow sphere. ये एक्सप्रेशंस हम ड्राइव करने वाले हैं. ये आप नोट्स को आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं. ओके, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हम ड्राइव करने वाले हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट. ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ओके, हमारे पास एक वायर
है, दिस इज अ वायर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इस वायर पे हमने पॉजिटिव चार्जेस को प्लेस किया हुआ है एंड दिस हैज इनफाइनाइट लेंथ। एक्चुअली इसका जो लेंथ है वो हम एज्यूम करते हैं L, सो व्हाई वी आर सेइंग हियर इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज नॉट एक्चुअली इनफाइनाइट, बट जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, इट लाइज वेरी क्लोज टू द वायर, वो हम बहुत क्लोज ले रहे हैं वायर के, दैट्स वाई हम इस वायर की जो लेंथ है उसको इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन जब हम ड्राइव करेंगे तो हम लेंथ को L ही मानेंगे। ओके, लेट अस सपोज कि वायर की लेंथ क्या है, L। ओके, अब ये हमारे पास एक वायर है, सो इस वायर को हम, इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, वो हम किससे फाइंड करेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ, और इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, बिकॉज इस वायर से अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे करना है, P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, इट इज सेम एवरीवेयर, क्योंकि डिस्टेंस है जो वायर से वो क्या है, सेम। ओके, ये जो पूरी ये ऊपर वाला सरफेस है, इसका जो डिस्टेंस है वायर से वो क्या है, सेम। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ओके, दिस सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज कांस्टेंट। ओके, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ये जो सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस है, इसके दो सरफेसेस हैं, वन इज कर्व्ड, एक तो सिलेंडर का ये जो कर्व्ड सरफेस है, ओके, और एक है ये क्रॉस सेक्शन जो हमें ये दिखाई दे रहा है, दीज आर टू क्रॉस सेक्शंस, और एक है कर्व्ड सरफेस। सो ये जो है ये क्या है, फॉर सिलेंडर, दीज आर द टू सरफेसेस। ओके, नाउ हमारे पास जो फ्लक्स है इट इज इक्वल टू EA cos थीटा, और थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है तो हमारी फ्लक्स क्या आ जाती है, 0, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, और एरिया वेक्टर जो होते हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो क्या होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एरिया वेक्टर्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। ओके, और इसके लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके लिए क्या होगा, एरिया वेक्टर शुड बी नॉर्मल, इस सरफेस के लिए यहाँ पे ऊपर, नीचे वाले के लिए नीचे। ओके, एंड हमने जो जितने भी केसेस करने हैं सभी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमने रेडियल ही लेनी है। इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, बाहर को भी आएगा, अगर हम 3D में इसे ज्यूम करें, बाहर भी आएगा, अंदर भी जाएगा, पर इस डायरेक्शन में जिसने हमने चार्जेस को प्लेस किया है, ना ही तो वो इस डायरेक्शन में होगा और ना ही इस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी ओनली इन दिस बाहर को और अंदर को। ओके, सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये क्रॉस सेक्शंस के लिए देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें इस डायरेक्शन में मिल ही नहीं रहा, इट इज इन दिस एंड दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA में जो एंगल है वो क्या हुआ हमारे पास, 90 डिग्री। तो जो फ्लक्स है इन दो सरफेसेस के लिए, ये और ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं उनके लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज 0। ओके, अब हम आएंगे फॉर कर्व्ड सरफेस। ओके, कर्व्ड सरफेस हमारे पास कौन सा है, ये वाला, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और इस सरफेस के लिए डाउनवर्ड, और जो हमारा DA है इट इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। ओके, तो एंगल इनमें क्या हो गया, 0 डिग्री। सो हमारे पास क्या आया, EDA cos 0 डिग्री। अब गॉसियन सरफेस पे हमने पहले भी पढ़ा है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस पे वो क्या है, कांस्टेंट। तो हम उसे इंटेग्रल से बाहर लेके आ सकते हैं। इंटेग्रल में हमारे पास क्या रहा, DA एंड चार्ज। अब ये जो लाइन है
ये क्या है, इसके पास ना ही तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं हम, ना ही वॉल्यूम, दिस इज सिंपली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इट इज लीनियर, सो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर दिस वायर एंड लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू क्या आ गया, लैम्डा एल। सो बाय गॉस लॉ हमारे पास क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। तो हम इस एक्सप्रेशन से एंगल cos 0 पुट करेंगे, देन E को बाहर निकालेंगे बिकॉज इट इज कांस्टेंट, dA इंटेग्रल के अंदर रहेगा इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इस इंटेग्रल ऑफ dA इज, ये जो dA इस सरफेस को हम छोटे छोटे dA एलिमेंट्स में डिवाइड करें और पूरे dA एलिमेंट्स को हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का पूरे कर्व्ड सरफेस का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल, वेयर r is the radius of this cylinder and l is the length enclosed by this Gaussian surface. Okay, so यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या आया, 2 पाई आर एल। ओके, तो E की इसका इंटेग्रल ऑफ डी ए इज 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास E के लिए एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और हमें अगर K को इंट्रोड्यूस करना है, K इज व्हाट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, सो 2 लैम्डा बाई 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज K। सो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन रेडियल डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर कैप। ओके, सो दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सो हमें ये फॉर्मूला हम रिमाइंड भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इजी। ओके, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। ओके, अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। ओके, हमारे पास ये एक शीट है, फर्स्ट केस में हमारे पास एक वायर थी, यहाँ पे चार्ज शीट है। सो दिस इज 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हम क्या लेंगे, नॉट लाइन चार्ज डेंसिटी, इट इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है हम उसे सिग्मा मानेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इस शीट पे। तो यहाँ पे हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम स्फेरिकल सरफेस तो नहीं ले सकते, वी कैन यूज आइदर प्लेन सिमेट्री और सिलेंड्रिकल। तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन सा ड्रॉ किया है, सिलेंड्रिकल। ये कोई ऐसे शीट, ये हमने ऐसे साइड पे ऐसे, ये जो सरफेस है ये इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है, इसको आप 3D में एज्यूम कर सकते हो ना कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये इसको क्रॉस कर रहा है, जितना ये आगे है इस शीट के उतना ही पीछे है। ओके, और इसमें अगेन हमारे पास 2 सरफेसेस हैं, वन इज कर्व्ड एंड वन इज क्रॉस सेक्शनल। ओके, अब इस शीट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियल। ओके, अब यहाँ पे तो मैंने चार्ज को प्लेस किया हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में। ओके, फाई हमें पता है, अगर एंगल हो जाए 90 डिग्री देन फाई इज 0। अब कौन से सरफेस के लिए जो एंगल ई और डी ए में है वो 90 डिग्री बनना है, इस सरफेस के लिए डी ए की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये ही है, तो इसके लिए तो फाई आएगा। बट फॉर कर्व्ड सरफेस जो हमारी डी ए की डायरेक्शन है इट इज अपवर्ड, और इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो फाई फॉर कर्व्ड सरफेस इज 0। इस केस में जो फाई कर्व्ड सरफेस के लिए है वो क्या है, 0। और अब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जो फाई कैलकुलेट करेंगे, अब इस फिगर में हमें पता चल रहा है दैट वी हैव 2 क्रॉस सेक्शंस, तो हम 2 बार इसे ऐड करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज अगेन 0 डिग्री, ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0, ठीक है, इक्वल टू क्यू। यहाँ पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, वेयर ए इज द
एरिया ऑफ शीट। ओके, ए इज द एरिया ऑफ शीट। तो हमने क्यू की जगह पे हमने सिग्मा ए पुट कर दिया, तो ये cos 0 क्या होता है 1 ई ए प्लस ई ए इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका जो चार्ज शीट है इसका एरिया कुछ भी हो सकता है, दिस इज इनफाइनाइट। और इसमें भी सेम ही केस है, दिस शीट इज नॉट एक्चुअली इनफाइनाइट, हम इसके वेरी क्लोज, हम इसके बहुत क्लोज फाइंड कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से हमने इस शीट को इनफाइनाइट एज्यूम किया है। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड अगेन इट इज इन रेडियल डायरेक्शन। एंड इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये जो हमारा वायर के लिए एक्सप्रेशन आया था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, ये तो डिस्टेंस के साथ कम हो रहा था बट इट इज डिपेंडेंट ऑन आर। ये हमारा जो इस वायर से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंट है कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं या इससे दूर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। ठीक है, बट इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, चाहे यहाँ पे करें चाहे इससे भी दूर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पे ही डिपेंडेंट है, दैट आर कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड सिग्मा हैज, सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमें यूनिफॉर्म ली हुई है, सिग्मा इज यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, अब हमारी जो दो एप्लीकेशंस बची हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम डिटेल में करेंगे, ये चारों केसेस को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। ओके, it is very very important for competitive exams also. Okay, thank you.